नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, इजरायली सैनिकों पर बीती रात एक तरीके से तबाही बन करके टूटे हैं कुछ लड़ाके। मैं अभी आपको उस खबर के बारे में बताने जा रहा हूं। साउथ लेबनान में IDF का एक कमांडर मारा गया है जी, और एक घायल हुआ है। और ये पूरा का पूरा कारनामा अंजाम दिया हिजबुल्लाह के मात्र एक लड़ाके ने, सिंगल लड़ाके ने। उस खबर पर अभी लौटेंगे। साथ में एक नए मोर्चे पर जंग जैसे हालात बन रहे हैं। मैं बात सीरिया की कर रहा हूं। गोलन हाइट्स इलाके में और कई इलाकों में, खासतौर पर दक्षिण पश्चिम सीरिया के इलाकों में इजरायली सेना का दखल बढ़ रहा है अचानक से। और हालात ये बन पड़े कि वहां के जो आम नागरिक थे, आम लोग थे, उन्होंने दौड़ा कर इजरायली सैनिकों को मारा है। और इसके बाद भड़के इजराइल ने जो है ऊपर से फ्लेयर्स बरसाए हैं। अभी उसके बारे में बताऊंगा। उधर एक और नया तनाव खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये तनाव हूती मूवमेंट को लेकर के है। वहां पर लगातार हूतियों के खिलाफ एक विद्रोह भड़का है, उस खबर पर भी। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के नई मीटिंग ईरान की कहां होने वाली है, क्या कुछ बातचीत होने वाली है, सीज फायर को लेकर के जो बीते 3-4 दिनों से हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान की झड़पें हो रही थी, उसको लेकर के क्या ताज़ा सूरत हाल है, सब कुछ बताने जा रहा हूं एक एक करके। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो जुड़ी है सीरिया से, कि किस तरीके से तमाम सारे सैनिकों को दौड़ा करके इजरायली आम नागरिकों ने मारा। जरा इस वीडियो को सबसे पहले देखिए। ये लगातार दोस्तों ये जो पत्थरबाजी हो रही है, ये पत्थरबाजी सीरिया के उन एक तरीके से आम नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है इजरायली सैनिकों पर। उसके बाद उनको खदेड़ा गया है। खबरें इस बात को लेकर के हैं कि अचानक से इस इलाके में IDF के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और उसके बाद ये इस तरीके की झड़प देखने को मिली है। इस ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया कि सीरिया के दारा प्रांत के पश्चिम में यरमुक बेसिन क्षेत्र में अबिदीन गांव में इजरायली सेना और स्थानीय निवासियों के बीच तनावपूर्ण झड़प की खबरें सामने आई हैं। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सेना के मुताबिक इजरायली सैनिक जब इलाके से पीछे हट रहे थे, तभी उन्होंने गांव के लोगों पर फायरिंग कर दी। रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद गांव के लोगों ने इजरायली सैनिकों को आगे बढ़ने की कोशिश से रोकने के लिए गांव की ओर जाने वाली सड़कों पर पत्थरों के बैरिकेड्स खड़े कर दिए। इस दौरान इजरायली सेना ने पूरे इलाके पर यरमुक बेसिन इलाके के ऊपर इल्यूमिनेशन फ्लेयर्स भी दागे, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। वहीं सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स ने पुष्टि की है कि अबिदीन गांव के लोगों ने इजरायली सैनिकों का पत्थरबाजी कर विरोध किया और उसके बाद सामने डट करके खड़े रहे। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि इस घटना में कई इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं। पत्थरों से आप सोचिए कि दौड़ा करके मारा गया है इजरायली सैनिकों को। एक और ये तस्वीर देखिए, रात में जब झड़प हुई उस दौरान की तस्वीरें चैनल 12 के हवाले से भी वीडियो सुलेमान अहमद ने इसको शेयर किया है आपकी स्क्रीन पर। ये उस झड़प की तस्वीरें आप देखिए। गोलाबारी की आवाज़ें आपको सुनाई पड़ रही होंगी कि किस तरीके से वहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल और सीरिया के बीच में तनाव एक बार फिर खुल करके सामने आया। इजरायली चैनल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक गोलन हाइट इलाके में भी फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें सीरियाई फोर्सेस ने गोलन हाइट इलाके से इजरायली सैनिकों पर हमला किया है। दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर कब्जे की कोशिश की गई थी। इस वीडियो को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से आवाजें, जो फायरिंग की आवाजें हैं, वो आपको सुनने के लिए जरूर सुनाई पड़ रही होंगी। आप साफ तौर पर इस वीडियो में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब जरा इस ट्वीट को देखिए। इसमें सुलेमान अहमद ने बताया है कि इजराइल के चैनल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली दक्षिणी गोलन हाइट्स में सीरियाई इलाके के अंदर तैनात इजरायली सैनिकों पर भयंकर फायरिंग हुई है। कुछ हताहतों की खबरें भी निकल के सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार IDF की टुकड़ियों को निशाना बना करके हमला किया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दक्षिणी सीरिया से इजराइल सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और स्थानीय लोगों के साथ झड़पों की भी खबरें निकल के सामने आई हैं। सीधे तौर पर उसके बाद ये गोलन हाइट में इजरायली सैनिकों पर यह हमला किया गया है। तो ये एक दोस्तों अपने आप में बड़ी खबर है। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद
सीरियाई आसमान में एक तरीके से उसके आसपास बॉर्डर इलाके में इजरायली वॉरप्लेन भी मंडराते हुए देखे जा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जानकारी देखिए, जरा ये वीडियो देखिए किस तरीके से आसमान में ये लगातार इस तरीके की गतिविधियां देखी जा रही हैं। लड़ाकू विमान सक्रिय हैं, ये बताया जा रहा है। ये दक्षिणी सीरिया का दारा प्रांत है और वहाँ की तस्वीरें हैं। इजराइल ने लड़ाकू विमान द्वारा दारा के यरमुक बेसिन क्षेत्र में लगातार उड़ान भर रहे हैं। खबर यह भी है कि अबिदीन गांव के ऊपर थर्मल बैलून भी गिराए गए हैं। आमतौर पर ऐसे बैलून सैन्य निगरानी, रोशनी या जमीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वही इलाका है जहां पर कुछ समय पहले स्थानीय निवासियों और इजरायली सैनिकों के बीच सीधी झड़पें हुई थी और उसके बाद इस तरीके की जो आप समझिए कि इजराइल के द्वारा ये देखने समझने की कोशिश की जा रही कि कहीं अटैक वाली स्थिति तो नहीं बन रही, क्योंकि गोलन हाइट्स में भी अटैक की खबरें हैं, ऐसा दावा किया गया चैनल 12 में, जिसको सुलेमान अहमद ने शेयर किया था। तो ये दोस्तों लगातार इस तरीके की खबरें सीरिया से निकल के सामने आ रही हैं। उधर एक बड़ा घटनाक्रम दोस्तों निकल के जब सामने आया वो लेबनान के मोर्चे पर इकलौते लड़ाके ने जो है इकलौते हिजबुल्लाह के अकेले लड़ाके ने प्लाटून कमांडर को ढेर कर दिया है और एक को घायल कर दिया। ये उस प्लाटून कमांडर की तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। अब जरा कर्नल का एक ट्वीट देखें, इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का एक बड़ा अधिकारी मारा गया, बड़ा हमला हुआ है, इसमें एक सैनिक घायल भी हुआ है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों को एक तरीके से हिजबुल्लाह के एक लड़ाके ने मुठभेड़ में आमने एक तरीके से इजरायली सैनिक को मार गिराया है, जबकि कई अन्य सैनिक घायल होने की खबरें निकल के सामने आई हैं। इजरायली सेना के मुताबिक मारे गए अधिकारी की पहचान कैप्टन डेविड हर्ट्ज, जो 21 साल का है, उसके रूप में हुई है। ये गैलोनी ब्रिगेड की 12वीं बटालियन का प्लाटून कमांडर था। रिपोर्ट के अनुसार ये मुठभेड़ रात करीब 2 बजे हुई, जब इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में देर सीरियन गांव में एक इमारत के अंदर दाखिल हुए और उसी दौरान वहां मौजूद एक लेबनानी लड़ाके ने इन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद वो लड़ाका मौके से भाग निकलने में भी कामयाब हुआ और इसके बाद इजरायली सेना ने उसकी तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया और कई हवाई हमले भी किए हैं। यह खबर दोस्तों निकल के सामने आई है। ड्रॉप साइट की भी एक खबर देखिए कि किस तरीके से इजराइल ने ऑपरेशन किया है और लेबनान के मोर्चे का ताज़ा अपडेट क्या है। ड्रॉप साइट की यह खबर बता रही है कि एक तरीके से वो जो सैनिक मारा गया था वो तो मारा ही गया था। इसके अलावा एक इजरायली ड्रोन ने बाराशीत में एक घर के आंगन में 2 स्टन ग्रेनेड गिराए। इजरायली सैनिकों ने इजरायली सेना के द्वारा ये ग्रेनेड उस वक्त घर के आंगन में गिराए गए जब वो लेबनानी परिवार जो है वापस लौटा था, अपने घर की जांच पड़ताल कर रहा था। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने खैम, हदाथा, देर सीरियन और तैयबे में कई विस्फोट किए हैं। इमारतों को गिराने के लिए नियंत्रित विस्फोट बताया गया। इसके अलावा इजरायली सेना ने शीबा के बाहरी इलाके सफ़े की ओर भी 2 फास्फोरस शेल भी दागने की खबर है। फास्फोरस हथियारों के इस्तेमाल को लेकर के पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद होता आया है, लेकिन इस तरीके के आरोप लगे हैं। लेबनान की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 4246 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12190 लोग घायल हैं। ये घटनाएं सीधे तौर पर बता रही हैं कि लेबनान के मोर्चे पर हाल फिलहाल में जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही है। अच्छा, और हिजबुल्लाह के उस लड़ाके ने उस अधिकारी को मारा, उसके बाद एक के बाद एक कई हमले इजराइल ने लेबनान पर किए। ये एक वीडियो देखिए, वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ ने ये वीडियो शेयर किया है और दावा किया जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह की टनल थी, उसको आईडीएफ ने उड़ाया है। वर्ल्ड सोर्स ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि फुटेज शोइंग द आईडीएफ ब्लोइंग द हिजबुल्लाह's अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मजदाल जॉन, सदर्न लेबनान। सदर्न लेबनान में जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर था हिजबुल्लाह का, दावा किया गया इस खबर में कि उसको आईडीएफ ने जो है उड़ा दिया है। इसको लेकर के बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट में भी आया है। वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ के हवाले से ये स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल कोर्ट्स ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि ऑपरेशन फाइनल चैप्टर के तहत आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के मजदाल जॉन इलाके में हिजबुल्लाह के एक बड़े भूमिगत ठिकाने को नष्ट किया है। इजराइल के मुताबिक ये सुरंग 200 मीटर से ज्यादा लंबी और 25 मीटर से ज्यादा गहरी थी, जिसमें सैकड़ों हथियार और कई लॉन्चिंग सॉफ्ट मौजूद थे। दावा किया गया कि इसका इस्तेमाल इजराइल
और उनके नागरिकों पर हमले के लिए किया जाना था। इजरायली सरकार ने यह भी कहा है कि सैन्य कार्रवाई की जानकारी पहले से ही अमेरिका और लेबनान के अमेरिकी प्रतिनिधि को दे दी गई थी। बयान में कहा गया कि आईडीएफ की सेना दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में बनी रहेगी और आगे भी हिजबुल्ला के सैन्य ढांचों को लगातार निशाना बना करके उत्तरी इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये बात दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने कही है। उधर इजराइल के भीतर एक बड़ा धमाका हुआ और पूरा इजराइल दहल गया है। ये उससे जुड़ा वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा। जबरदस्त धमाका हुआ। बताया गया कि ये धमाका 2 कारों में हुआ है। 1 घंटे में बताया जा रहा है कि 2 कार जो है एक तरीके से 2 कारों में धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत की खबर निकल के सामने आई है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका होलोन में हुआ है और दूसरा धमाका जफा में हुआ है। मतलब एक के बाद एक धमाके और अलग अलग इलाकों में और सेम पैटर्न पर हुए हैं। इस तरीके के धमाके अक्सर मतलब अगर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो कई बार एक दूसरे देशों के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशन के तहत भी कराए जा सकते हैं, ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। उधर दोस्तों ईरान के मोर्चे पर अमेरिका से जुड़ी एक बड़ी खबर है। ईरान और अमेरिका से जुड़ी खबर है। अगली मुलाकात अमेरिका और ईरान की हो सकती है। एक्सियोस के हवाले से क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया द यूएस एंड ईरान हैव एग्रीड टू हाल्ट मिलिट्री स्ट्राइक एंड विल मीट Tuesday in Doha, Qatar to resolve tension over the Strait of Hormuz according to the US official. US official के मुताबिक दोहा में कतर के दोहा में ईरान और अमेरिकी ऑफिशियल्स की मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, जिसमें जो वर्तमान में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव है, जो हमले हुए हैं बीते 2 दिन में लगातार, इस पर तनाव कम करने की को लेकर के बातचीत हो सकती है। तो ये एक खबर निकल के सामने आई है। उधर हॉर्मुज को लेकर के अब्बास अराक्ची ने एक बयान दिया और उसमें सीधे तौर पर संकेत दिया कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद हो जाए। ये जो आप वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी बयान के तहत अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए एमओयू के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल ईरान के पास है। यदि अन्य देश या पक्ष अपना अलग प्रबंधन लागू करने की कोशिश करेंगे तो इससे टकराव की स्थिति पैदा होगी और दोस्तों सीधे तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना संभव नहीं होगा। ये बात सीधे तौर पर कह दी गई है, बता दी गई है दोस्तों। तो ये एक अपने आप में बड़ी खबर है। उधर एक और घटना हुई। ये घटना है दोस्तों यमन में एक बड़ा एक तरीके से विद्रोह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जरा देखिए। ये यमन से जुड़ी ताज़ा तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के मुताबिक, खबरों के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि यमन में एक बड़ा टकराव का संकेत मिल रहा है, जिसमें हद्रामौत ट्राइबल अलायंस की भारी सैन्य लामबंदी देखी जा रही है। यमन से ये बड़ी खबर है कि सऊदी समर्थित जो हद्रामौत ट्राइबल अलायंस है, उसके जो लोग हैं वो अर्यान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी स्तर पर देखिए किस तरीके से जुटे हुए हैं। ये उसी दौरान का वीडियो है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये लामबंदी संभावित रूप से अंसार अल्लाह हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि गठबंधन से जुड़े लड़ाके और सैन्य वाहन एयरपोर्ट क्षेत्र में तेजी से इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि यमन में एक नया मोर्चा खुल सकता है। मतलब आप देखें कि किस तरीके से जबरदस्त तरीके से चारों तरफ से मिडिल ईस्ट अचानक से अशांत हो चुका है। एक और ये तस्वीर देखिए। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने वीडियो शेयर किया और बताया द सऊदी बैक्ड हद्रामौत ट्राइबल अलायंस हैज डिक्लेयर्ड मोबिलाइजेशन अगेंस्ट द अंसारुल्लाह गवर्नमेंट। अंसारुल्लाह गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वहां भी तनाव बन गया है। सीरिया में तनाव, यमन में तनाव, इराक में तनाव। बीते दिन इराक में जबरदस्त तरीके से तनाव देखने को मिला। ये सब कुछ अचानक नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। जहां तक सीरिया की बात है, आपको मैं बताऊं कि हिजबुल्लाह लगातार जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, बतौर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट उसके मुताबिक जो हथियार उधर से आ रहे हैं वो सीरिया की तरफ से भेजे जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि सीरिया में भी जो प्रो
लेबनानी लोग हैं उन पर एक तरीके से कब्जा करने की या उन पर अटैक करने की तैयारी तो नहीं है आईडीएफ की, जिसके तहत ये घटनाक्रम हुआ। ये भी देखना होगा, आने वाले दिनों में ये बात भी साफ हो जाएगी। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।